और ग्राम संसलई में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद एवं 2024 में फिर से चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के सम्मानीय अध्यक्ष अशोक नायक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज सिंह जी, मंडल के अध्यक्ष सूरज सिंह जी सिसोदिया साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिले के महामंत्री विजय बैस जी, आगर के पूर्व विधायक लालजी राम मालवीय जी, हमारे आदरणीय हिरेंद्र सिंह यादव साहब, आदरणीय हमारे योगेंद्र सिंह यादव साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, युवा साथियों, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज हमारे ग्राम संसलई में हमारे लोकसभा के प्रत्याशी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आप सब लोगों के बीच आए हैं। हम सब जानते हैं कि 2024 में दिल्ली की सरकार चुनने का अवसर सबके हाथ में आया है। 2014 में इस देश में बड़ा परिवर्तन हुआ था। देश के राष्ट्रभक्त लोगों ने, देश के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रतीकों ने और इस देश के शौर्य और पराक्रम के पुजारियों ने बड़ा एक आंदोलन खड़ा करके देश में राष्ट्रभक्त सरकार बने उसके लिए प्रयास किया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली, जिसके प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया। लगातार 2019 में फिर सरकार बनी, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने और ऐसे ऐसे देश ने निर्णय किए हैं। बड़े निर्णय करने वाला देश बन गया, समय पर निर्णय करने वाला देश बन गया। और बड़ी बात तो यह है कि उसके पहले कभी किसी सरकार ने जो नहीं किया, देश के सभी क्षेत्र से जो गुलामी के चिन्ह थे, अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित परंपराएं थी, चाहे वो कानून हो, चाहे न्याय व्यवस्था हो, चाहे भारत की सेना के नौसेना के फ्लैग में जॉर्ज जोसेफ द्वारा स्थापित क्रॉस का चिन्ह हो, चाहे भारत के इतिहास को गलत ढंग से पढ़ाने का काम रहा होगा, हर जगह से गुलामी के चिन्ह मिटाने का अभियान प्रारंभ हुआ। शिक्षा क्षेत्र से भी गुलामी के चिन्ह मिटा दिए गए हैं। अब भारत की शिक्षा नीति भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर भारत की संस्कृति और विरासत को साथ में लेकर बनाई गई है। नए भारत का निर्माण का संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में पूरे होने जा रहा है। आपने पिछले समय हमारे साथी महेंद्र सिंह जी को ऐतिहासिक वोट से जिताकर भेजा था, आशीर्वाद दिया था। 2023 के चुनाव में भी मुझे आपने ऐतिहासिक रूप से चुनाव जिताकर भेजा और मध्य प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दिल्ली का चुनाव तो उसी दिन हो गया था जिस दिन इस देश के लोगों ने अपनी आंखों के सामने, अपनी आंखों